नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। चलिए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार ने कोरोना के प्रसार को प्रभावी तरीके से रोका। प्रदेश में रिकवरी रेट 98.4% रहा। राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा कि सरकार ने अंत्योदय योजना के तहत गरीबों को अतिरिक्त अनाज बांटा। 2019 से 20 में 1263 करोड़ का गन्ना खरीदा। एमएसपी पर 56.27 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा। राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा कि 7.36 लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीदा गया। 650 मीट्रिक टन मूंगफली खरीदी गई है। 1099 मीट्रिक टन मूंग की खरीद हुई है और 4016 मीट्रिक टन मक्का खरीदी की गई है। अभिभाषण के मुताबिक 9.5 लाख किसानों को 17,000 करोड़ का भुगतान किया गया है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत हुई है। धान के अलावा दूसरी फसलों के लिए प्रति एकड़ 7,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। प्रदेश सरकार की ओर से योजना के तहत 2020 से 21 में 38,000 हेक्टेयर में अन्य फसलें हुई। वायु प्रदूषण कम करने के लिए प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। किसानों को सब्सिडी पर 10,000 से ज्यादा मशीनें दी गई। प्रदेश सरकार ने 1,345 कस्टम हायरिंग सेंटर खोले। खरीफ सीजन 2020 में 1,530 किसानों ने ऐप इस्तेमाल किया। वहीं ओलावृष्टि से खराब फसलों के लिए 115 करोड़ रुपए मंजूर किए। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सीएम मनोहर लाल ने सदन में दिवंगत आत्माओं के लिए शोक प्रस्ताव पढ़ा। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने शोक प्रस्ताव का समर्थन किया। साथ ही आंदोलन में मरने वाले किसानों का भी जिक्र किया। शोक प्रस्ताव के दौरान विपक्ष सदन में किसान आंदोलन के समर्थन के संकेत के तौर पर काली पट्टी बांधकर पहुंचा था। स्पीकर के कहने पर विपक्ष ने काली पट्टी निकाली। कांग्रेस के विधायकों को सदन में काली पट्टी बांधकर आने और काले रंग के मास्क पहनने आने पर गृह मंत्री अनिल विज ने सदन में ऐतराज जताया। अनिल विज ने कहा, सदन में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान किया गया। कांग्रेस विधायक कृषि कानूनों के खिलाफ और किसान आंदोलन के समर्थन में काले रंग के मास्क और काली पट्टी बांध करके आए थे। हुड्डा ने शोक प्रस्ताव के दौरान कहा कि आंदोलन में मरने वाले किसानों के नाम भी शामिल किए जाएं। शोक प्रस्ताव के बाद कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने सदन में उठाया एपीएमसी एक्ट में संशोधन पर दिए प्राइवेट मेंबर बिल को रद्द करने का मुद्दा। स्पीकर ने 2 कारणों के चलते रद्द किया। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्राइवेट मेंबर बिल को रद्द करने की पहली वजह सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस और दूसरी वजह कानून केंद्र सरकार की तरफ से पारित बताई। कांग्रेस के एपीएमसी एक्ट में संशोधन के प्राइवेट मेंबर बिल को लेकर स्पीकर ने कहा कि केंद्र सरकार से पारित कानूनों पर प्रदेश सरकार चर्चा नहीं कर सकती। विधानसभा अपना कानून बना सकती है। एपीएमसी एक्ट में संशोधन को लेकर के कांग्रेस के प्राइवेट मेंबर बिल को रद्द करने को लेकर के सीएम मनोहर लाल ने सदन में कहा कि मैंने भी कांग्रेस का प्राइवेट मेंबर बिल देखा है। इसके संशोधन के प्रावधान का हरियाणा से संबंध नहीं है। सीएम ने कहा कि आपने जो एपीएमसी एक्ट में संशोधन का प्रावधान रखा है, ये प्रावधान सेंट्रल एक्ट को लेकर के है, जिसका हरियाणा से कोई संबंध नहीं है। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। इस दौरान सीएम और पूर्व सीएम के बीच हल्की बहस भी हुई तो सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जिस दिन कृषि कानूनों से सुप्रीम कोर्ट की रोक हट जाएगी फिर देख लेंगे। वहीं कृषि कानूनों को लेकर के कांग्रेस को घेरते हुए सीएम ने कहा कि संशोधन में आप धारा 42 को हटाने की बात कह रहे हैं, लेकिन ये धारा आपने ही डाली थी। अब आप अपनी गलती को ठीक करना चाहते हैं। इसके बाद सदन में कृषि कानूनों के अधिकार क्षेत्र को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष में हंगामेदार बहस हुई। जहां सरकार और सत्ता पक्ष इन कानूनों को संसद का मुद्दा बता रहे थे तो वहीं कांग्रेस खेती को स्टेट का मुद्दा बता रही थी। कांग्रेस की ओर से विधायक किरण चौधरी ने कहा कि कृषि कानून केंद्र का मुद्दा है तो कृषि का राज्यों का अधिकार क्षेत्र है। ऐसे में केंद्र को राज्यों के अधिकार क्षेत्र पर कानून बनाने का हक नहीं है।
वहीं सत्ता पक्ष कृषि कानूनों को केंद्र सरकार और संसद के जरिए पूरे देश के लिए बताया गया कानून बताती रही है और इसी को लेकर के दोनों ओर से अपने मत रखे गए हैं। हंगामा बढ़ते देख स्पीकर ने सदन की कार्यवाही सोमवार 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। सोमवार को 8 मार्च महिला दिवस है और ऐसे में विधानसभा में स्पीकर की ओर से महिलाओं को विधानसभा की कार्यवाही संचालित करने की घोषणा की गई है। सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा परिसर में बनी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने की। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा के इतिहास का महत्वपूर्ण कदम लिया गया है। हमेशा संविधान की याद बनी रहेगी। विधानसभा का काम होता है संविधान के मुताबिक प्रदेश में नियम कानून बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक मौजूद रहे, जो कि खुशी की बात है। बाबा अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़े। बजट सत्र की शुरुआत से पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, डिप्टी स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहे। स्पीकर ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सदन की अवधि बढ़ाने पर सहमति बनी। सीएम मनोहर लाल ने सत्र बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। 18 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। अगर जरूरत पड़ी तो 19 मार्च को भी कार्यवाही चलेगी। 12 मार्च को बजट पेश होगा और इस दिन प्रश्नकाल नहीं होगा। 13 और 14 मार्च को छुट्टी रहेगी। 15 मार्च से बजट पर चर्चा होगी। पहली बार ऐसा हो रहा है जब इनेलो का कोई विधायक सदन में नहीं है। अभय चौटाला पहले ही कृषि कानूनों के समर्थन में विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं। विपक्ष के तौर पर सिर्फ कांग्रेस ही रहेगी। फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस के विधायक किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो गए हैं। सिंगू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा बिल्कुल उसी तरह लगा है जैसे पहले दिन लगा हुआ था और इन 100 दिन के अंदर किसानों की भीड़ बढ़ती देखी गई है और आंदोलन बड़ा होता गया। किसानों की मांग है कि कृषि कानूनों को सरकार रद्द करे, लेकिन सरकार इन कानूनों को रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार संशोधन के लिए तो राजी दिख रही है, लेकिन कानून वापस लेने के पक्ष में 1% भी नहीं है। किसान देश भर में आंदोलन को तेज करने की तैयारी कर रहे हैं। कल केएमपी पर किसान प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो गए हैं। कांग्रेस ने अन्नदाताओं के संघर्ष को नमन किया। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कुरुक्षेत्र में राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज को बंद करने के फैसले से खफा टीचर्स का डेलीगेशन विधायक सुभाष सुधा से मिला। विधायक ने कहा कि बातचीत से हल निकालने की कोशिश करेंगे। टीचर्स का कहना है कि कॉलेज को यूनिवर्सिटी में बदलने का सिलसिला अपग्रेड की जगह डाउनग्रेड का वायद साबित हुई है और 3 साल में सिर्फ 4 दीवारी ही बन पाई है। रिसर्च के लिए सुविधाएं तक नहीं दी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विधानसभा क्षेत्र करनाल ने एक और उपलब्धि हासिल की है। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगमों में करनाल ने देश भर में चौथा रैंक हासिल किया है। आवासीय एवं शहरी मामले में मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी आधिकारिक घोषणा की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निगमायुक्त को शुभकामनाएं दी। उपलब्धि के लिए नगर निगम आयुक्त ने सभी शहरवासियों को बधाई दी। विधायक राजेश नागर ने तिंगाव के राजीव नगर में जरूरतमंदों को कपड़े बांटे। कहा कि जरूरतमंदों की सेवा करना हर आदमी का फर्ज है। हर व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के मुताबिक जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। विधायक नागर ने कहा कि किसानों के नाम पर विपक्ष लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, जबकि हरियाणा प्रगतिशील किसानों का हमदर्द राज्य बनकर के उभर रहा है। किसानों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
सोहरा में अवैध वसूली और दबंगई को लेकर के आड़तियों पर मार्केट विभाग के अधिकारियों ने लगाम कसने शुरू कर दी है। 6 आड़तियों को नोटिस देकर के उन पर पेनल्टी लगाई गई है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मार्केट कमेटी के नियम 1962 के मुताबिक निर्धारित फीस और कमीशन आड़तियों को लेना होगा। किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर आड़तियों को लाइसेंस रद्द नहीं किए जा सकते। सोहना में मासाखोरों ने सब्जी आड़तियों के खिलाफ लामबंद होकर के शिकायत की है, जिसमें उन्होंने आड़तियों पर अवैध वसूली और पक्के बिल नहीं देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। भूला चीका में 24 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। युवक ने शमशान घाट में फांसी लगाई है। आत्महत्या की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पलवल में शोरूम में आग लग गई है। दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंच करके आग पर काबू पाया। आग के चलते शोरूम में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जल करके राख हो गया। और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आग के चलते 2 करोड़ रुपए का सामान जल करके खाक हो गया। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। गुरुग्राम में खिड़कीदौला टोल के खिलाफ लोगों का अनोखा विरोध देखने को मिला। लोगों ने टोल प्लाजा हटाने के लिए ट्विटर के जरिए विरोध जताया। लोग ट्वीट कर फनी मेम के जरिए विरोध जता रहे हैं। लोगों की लंबे समय से टोल प्लाजा को हटाने की मांग थी। न्यूनतम वेतनमान को लेकर के संघर्ष कर रहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अनुबंधित टीचर्स को अब सर्व कर्मचारी संघ का साथ मिल गया है, जिसके बाद टीचर्स ने आंदोलन तेज कर दिया है। न्यूनतम वेतनमान को लेकर के संघर्ष कर रहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अनुबंधित टीचर्स को अब सर्व कर्मचारी संघ का साथ मिल गया, जिसके बाद टीचर्स ने आंदोलन तेज किया। कर्मचारी संघ नेता ने कहा कि आंदोलन की आंच पूरे प्रदेश में फैल गई है। अब ये सिर्फ कुरुक्षेत्र के अनुबंधित टीचर्स का आंदोलन नहीं है। यूनिवर्सिटी के कुलपति की दमनकारी नीतियों से आंदोलन दब नहीं सकता। करनाल के गांव स्टौंदी में के सैकड़ों लोगों ने गांव में से पलायन किया है और आईजी के ऑफिस के गेट पर डेरा डाला है और विवाद को लेकर के गिरफ्तारी की मांग की है। मामला रविदास जयंती के मनाने को लेकर के हुए विवाद से जुड़ा है। जयंती मनाने को लेकर के 2 दलित गुटों में झगड़ा हुआ था। दोनों पर केस दर्ज है। भिवानी में हो रहे वुमेन वीक कार्यक्रम में रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन के प्रमुख रूबल नागी ने शिरकत की है। कहा कि जब महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी तभी राष्ट्र तरक्की करेगा। रूबल नागी ने कहा कि महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी को इस बात को लेकर के संजीदा है। गुरुग्राम में नियमों को ताक पर रखकर के अवैध निर्माण करने वाले की अब खैर नहीं है। नगर निगम ने अवैध निर्माण करने वालों लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर दर्ज करने के बाद भी गुरुग्राम में अवैध निर्माण नहीं रुक रहा है। सेक्टर 15 कीर्तिनगर और न्यू कॉलोनी जैसे इलाकों में धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा है। बहादुरगढ़ में केबल ऑपरेटरों में आपसी विवाद के चलते खूनी झड़प देखने को मिली। एक केबल ऑपरेटर ने दूसरे केबल ऑपरेटर पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में गोली लगने से 2 लोग घायल हो गए। घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों के बयान दर्ज कर लिए हैं। घरोंडा में रेलवे पार्क के पास दिन दिहाड़े 2 युवकों पर तेजधार हथियार से हमला हुआ है, जिनमें से एक युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। युवक को करनाल अस्पताल में रेफर किया गया है। फरीदाबाद के सीएमओ डॉक्टर रणदीप पुनिया ने बताया कि 60 में से ज्यादा उम्र के लोगों के साथ साथ 45 से ऊपर के उन लोगों को भी टीका लगाया जा रहा है जिन्हें गंभीर बीमारी है। सीएमओ ने कहा कि कोशिश की जा रही है कि किसी को 2 किलोमीटर से दूर टीका लगवाने के लिए ना जाना पड़े। वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अपनी बारी आने पर टीका जरूर लगवाएं।
फरीदाबाद में बड़ौली पुल के पास आगरा कैनाल में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक युवक की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। पलवल में तेज रफ्तार के कहर देखने को मिला। एक अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई और बच्ची घायल हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल में भेज दिया और घायल बच्ची को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों मृतक यूपी के कोसी में रहने वाले हैं। राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा की पुरुष टीम ने स्वर्ण और महिला टीम ने कांस्य पदक जीत करके एक नया इतिहास बनाया। पहली बार दोनों ही टीमों ने प्रदेश के लिए एक साथ पदक जीता है। टीम के कोच राहुल सांगवा ने बताया कि तमिलनाडु वेल्लोर में 24 से 28 फरवरी राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें हरियाणा की टीम के भारतीय खेल प्राधिकरण में 4 खिलाड़ियों ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कलांवली में अंकुर प्रजापति के हत्यारों को 1.5 महीने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने पर रोष जताते हुए शहरवासियों ने कैंडल मार्च निकाला और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। वार्ड नंबर 3 में महावीर प्रजापति के घर पर हुई डकैती के बाद पीड़ित परिवार की मदद के लिए जा रहे 20 वर्षीय अंकुर प्रजापति की हथियारबंद लुटेरों ने गोली मार करके हत्या कर दी थी। भूला चीका में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर देखने को मिला। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने बिजली बिल भरने के लिए बजट जारी किया। बिजली बिल न भरने के कारण सरकारी स्कूल के मीटर का कनेक्शन काटा गया। पिछले 3 दिन से बच्चे पीने के पानी, शौचालय और अंधेरे में पड़ने को मजबूर थे। जींद के एक शख्स से विदेशी महिला ने सोशल मीडिया पर दोस्ती की, फिर उससे 35 लाख रुपए ठग लिया और पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। बल्लभगढ़ के सेक्टर 24 की एक कंपनी में अचानक आग लग गई। गनीमत यह रही कि वक्त रहते कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया, जिससे लाखों रुपयों का सामान जलने से बच गया। सिरसा पुलिस ने पिछले काफी समय से नशा तस्करों के खिलाफ शिकंजा कस रखा है, जिसके तहत पिछले 5 महीने में नशा तस्करों की संख्या पहले की बजाय कम हो गई है। नशा तस्करों पर काबू पाने के लिए 3 सीआईए टीम और एक स्पेशल नारकोटिक सेल बना रखा है। सोनीपत के गांव नांगल कला में जिम के अंदर 3 युवकों को गोली मारने के मामले में पुलिस ने जिम संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। जिम संचालक गुरदत्त ने पहले ही इन तीनों आरोपियों पर मामला दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। कैथल में नहर के पास दुजुला शव मिला। डेड बॉडी को पराली में डालकर के जलाने की कोशिश हुई। हत्या कर शव को खुर्द बुर्द करने की कोशिश, आशंका जताई जा रही है। पुलिस जांच कर रही है। गोहाना के मुगलपुरा रोड पर बंदूक के दम पर लुटेरों ने 1,27,000 रुपए की लूट की है। 2 बदमाशों ने ग्राहक केंद्र संचालक से लूट की घटना को अंजाम दिया है। गोहाना में नशा तस्करी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने गई सीआईए स्टाफ पुलिस की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पुलिसकर्मियों से मारपीट की और काबू किए गए 2 लोगों में से एक को छुड़वा लिया। मारपीट से 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को काबू किया है, जिसमें से 900 नशे की गोलियां बरामद की गई हैं। पानीपत के गांव बपौली और रसालपुर के बीच बाइक के खंभे में टक्कर लगने के कारण खंभे में करंट आने से युवक झुलस गया और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक भलौर गांव का रहने वाला था, जो शादी विवाह में वेटर का काम करता था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक बाइक से चलकर के खंभे से जा टकराया। झज्जर में दुकानदार पर हमला करने आए युवक पर दुकानदार ने गोलियां चला दी। दुकान में घुसकर के युवक ने दुकानदार पर देसी कट्टा तान दिया था। दुकानदार ने अपने बचाव में एक के बाद एक लगातार 3 गोलियां दागी। मुंह ढका होने के कारण दुकानदार हमलावर की पहचान न कर पाया। फतेहाबाद के बीघड़ रोड पर मीन मार्केट के पास अनियंत्रित कार दुकान का गेट तोड़ करके जा घुसी। कार की स्पीड ज्यादा होने के चलते कार ने पहले रेडी को टक्कर मारी, फिर दुकान पर। हादसे में रेडी चालक बाल बाल बचा। दुकान का गेट बंद होने के चलते जान माल का नुकसान नहीं हुआ। दुकान के पास लगे कैमरे में घटना कैद हो गई। झज्जर में शादी के बाद दुल्हन लेकर के वापस लौट रही बारात की गाड़ी डंपर से जा टकराई। हादसे में दूल्हा और दुल्हन सहित आधा दर्जन लोगों को चोटें आई हैं। सोनीपत के गांव नांगल कला के पास सीडीआई फ्लैट में एक व्यक्ति ने घरेलू कलह के चलते अपनी पत्नी को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। महिला को 3 गोली मारी गई है, जिसकी गोली लगने के बाद मौके पर मौत हो गई।
सोनीपत के गांव भोड़ में बलंबा निवासी प्यारेलाल और उसके पोते की किसी बदमाश से लड़ाई हो गई, जिसके बाद बदमाशों ने उन दोनों को बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिससे प्यारेलाल की पोते की मौके पर ही मौत हो गई। प्यारेलाल अपने पोते श्यामलाल के साथ खेतों की रखवाली करने का काम करते थे। वो अपने पोते के साथ पास में ही पानी पीने गया था। चरखी दादरी में मास्क को लेकर के सरकार पुलिस के माध्यम से आम नागरिकों के चालान कटवा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और पुरस्कार मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स वीक के वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार से नवाजे गए हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के छिपे होने की जानकारी पर तलाशी अभियान शुरू किया। जानकारी के मुताबिक उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले के कलांथर कनेरी इलाके में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया। टीएमसी नेताओं का दावा है कि सभी उम्मीदवारों के नाम तय किए जा चुके हैं, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को महंगाई के मामले पर घेरा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सिर्फ टैक्स की कमाई के लिए जनता को महंगाई की दलदल में ढकेल रही है। रेलवे ने 3 गुना बढ़ाया प्लेटफॉर्म टिकट का दाम। आधी रात से यह फैसला किया गया लागू। प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम करने के मकसद से उठाए गए कदम।